नमस्कार दोस्तों, 3 दिन बाद होली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल कि आखिर देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को जेल में क्यों डालना पड़ा और डालने वाला कौन है। इन सवालों में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है। केजरीवाल को जेल में डालकर कोई रिकॉर्ड नहीं कायम करना था। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जेल के कारण आम आदमी पार्टी को जनता की सहानुभूति की लहर का फायदा मिल सकता है और जिस मोदी को कोसने के नाम पर केजरीवाल की सुबह होती है और शाम भी ढलती है, वे इतने छिछले राजनीतिक नहीं हैं कि ऐसी गलती करेंगे। तो क्या ईडी की कार्रवाई का नतीजा है केजरीवाल का जेल जाना? क्या केजरीवाल का गुनाह इतना बड़ा है कि वे किसी कीमत पर बच नहीं सकते? संवैधानिक पद पर बैठकर कोई नेता जनता की गाढ़ी कमाई को अगर लूट रहा होता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से पहले सबूत भी उतने ही बड़े जुटाने पड़ते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, तभी उसने ये एक्शन लिया। दूसरी बात कि केजरीवाल ने ईडी के कई समन को ठुकराकर पहले ही बता दिया था कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिससे जब भी वे पूछताछ के लिए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसीलिए वे गिरफ्तारी से बचते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि अगर उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया जाए तो वे ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं और वे ये सब टालते रहे क्योंकि उन्हें जेल जाने का एहसास था। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। विश्वास नहीं होता कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस के घोटालों, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के मंच पर दिखते रहते थे। बातें बड़ी, भाषण ऐसे जैसे दूसरे भगत सिंह पैदा हुए हों। दिन रात राष्ट्रभक्ति गीत, फिर अन्ना के इरादे के उन्हीं के आंदोलन से चेहरा चमकाने के बाद उनसे अलग रास्ता चुना और इन तर्कों के साथ राजनीति में उतरे कि सिस्टम को सुधारना है तो राजनीति में उतरना होगा। केजरीवाल तेज़ दौड़ना चाहते थे, उन्हें जल्दी थी सत्ता की। वे राजनीति में उतरे, जनता से लुभावने वादे करते रहे, भाषणों में मानक गढ़ते रहे और अपने वादे से मुकरते रहे। केजरीवाल ने जिस तरह से शुरू में अन्ना आंदोलन का साथ लिया और फिर उस आंदोलन के विचारों से खुद को जिस तरह से अलग किया, उसी समय भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उसी दिन यह तय हो गया था कि एक दिन वे जेल जाएंगे। देखा जाए तो चालाकी और मौका परस्ती केजरीवाल की राजनीति की नींव में रहे। केजरीवाल जिस तरह से जनता के नब्ज पकड़ने में माहिर हैं, उतना देश का शायद ही कोई नेता हो और इसीलिए उन्होंने ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति जैसे शब्दजाल को अपनी राजनीति का एक ऐसा हथियार बनाया जिसे मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने धारदार हमले के रूप में जब मंग किया तब यूज किया। केजरीवाल हों या राहुल या फिर पूरा विपक्ष, दिन रात सुबह शाम मोदी का नाम जपते हैं तो ये यूं ही नहीं है। मोदी लहर में लगातार हार से केजरीवाल की पार्टी सहित समूचे विपक्ष में खलबली है। नेताओं की उम्र बढ़ती जा रही है। बिना राजनीति से संन्यास लिए ही नेताओं को जनता बैठा दे रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव तो लड़े, लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इन दलों में लालू का राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा अपना दल, कमेरावादी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अलावा दक्षिण भारत की कई पार्टियां शामिल हैं। विपक्षी पार्टियों की छोड़िए, मोदी की पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि एनडीए गठबंधन में कुल 38 पार्टियां हैं, लेकिन अधिकांश दलों की राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई पकड़ है न ही उनकी कोई पहचान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो अन्य 37 दलों का वोट शेयर सिर्फ 7% था। इन 37 पार्टियों ने मिलकर लोकसभा की सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसने अकेले 303 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी का वोट शेयर 37% से अधिक था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में 37 में से 9 दलों ने अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। वहीं 16 दलों के पास एक भी सांसद नहीं है, यानी 37 में से 25 दलों के पास ना तो कोई सांसद है और ना ही राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व है। वहीं एनडीए गठबंधन के 7 दलों के पास
सिर्फ एक ही सांसद है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 13 सांसद के साथ एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी दल है। वहीं लोजपा 6 सांसदों के साथ दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है। उत्तर प्रदेश में अपना दल के पास 2 सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के 7 दलों ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी। इन दलों में मेघालय में एनसीपी, तमिलनाडु में एआईडीएमके, सिक्किम में एसकेएम, नागालैंड में एनपीएफ, झारखंड में एजेएसयू, मिजोरम में एमएनएफ शामिल है। बीजेपी दक्षिण भारत में खाता खोलने में नाकाम रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि एआईडीएमके के एनडीए गठबंधन को अधिक सीटों पर जीत दिला पाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीआरएस के साथ गठबंधन कर दक्षिण भारत में अपना पकड़ मजबूत करेगी। तो ये तो रही अरविंद केजरीवाल की स्वयंभू पॉलिटिक्स। अब चलिए जान लेते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति के बारे में क्या कहना है। इसी मामले में केजरीवाल जेल में हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया था और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दी गई। सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, उसे बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329.89 रुपये का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपये से बढ़कर सीधे 363.27 रुपये तक पहुंच गया। यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपये का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गए। इसमें 1.88 रुपये उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपये वैट शामिल है। अब सवाल उठता है कि सीएम केजरीवाल कैसे फंसते गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू के बयान भी दर्ज किए गए। बुची बाबू ने बयान दिया है कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, इसे लेकर कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात भी की थी। इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबारी में रेड्डी का एंट्री का स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल की ड्रामा पॉलिटिक्स दिल्ली वालों ने हर कदम पर देखा है। करने से ज़्यादा दिखावा करना केजरीवाल की रियल पॉलिटिक्स है और उस दिखावे का हर एक मैसेज जनता तक जाए, ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो जिस तरह से जेल से सरकार चलाने की बातें सामने आ रही हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में दिल्ली ही नहीं, देश भर में ड्रामा पॉलिटिक्स देखने को मिलेंगे और उस ड्रामा में एक नया किरदार होगा कांग्रेस का, जो एक समय शराब का विरोध करती दिख रही थी, या कह सकते हैं कि दिल्ली के शराब नीति का विरोध कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी के तनाशा और लोकतंत्र वाले ताज़ा बयान जनता को मैसेज देने के भुलावे में कांग्रेस को और पीछे न धकेल दे, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई इस हद तक साहस कर रहा है कि आप चाहे कितना भी रसूखदार हो, अगर आप गलत हैं या गलत करते हैं, आपके ऊपर गलत करने के आरोप लगते हैं, तो आप ईडी और सीबीआई या कानून के हाथ से बाहर नहीं हैं। भले ही आप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार
किया जा चुका है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।